आप सब भगवान गणेश की कहानी तो जानते ही होंगे कि कैसे एक बार भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर काट दिया था और फिर माँ पार्वती के गुस्से की वजह से भगवान शिव ने गणेश के सिर पर एक हाथी का सिर लगा दिया था। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि गणेश के कटे हुए सिर की जगह हाथी का सर ही क्यों लगाया गया? उसके पीछे ऐसा क्या रहस्य था? क्या उसकी जगह किसी इंसान का या किसी और जानवर का सर नहीं लग सकता था, या सिर्फ हाथी का सर लगाना ही जरूरी था? आइए जानते हैं इस रहस्य को इस वीडियो में। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पुराने समय की बात है। गज और असुर के सहयोग से एक असुर का जन्म हुआ था जिसका नाम गजासुर था। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भगवान शिव गजासुर पर प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई भी मेरे पास न आ पाए और मैं बिना किसी परेशानी के हमेशा आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से भगवान शिव की साधना में लीन हो गया। हजारों सालों के घोर तप से भगवान शिव फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पहले भी मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर से तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, अब तुम क्या मांगते हो? गजासुर ने कहा, भगवान, मैं किसी इच्छा की वजह से तप नहीं कर रहा। मुझे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद ही नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे पेट में ही निवास करें। भगवान शिव गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु को भगवान शिवजी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन, आप दुखी न हो। बोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले तो वे दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के पेट में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना में मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिवजी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दें। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटोगे? गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उनसे शिवजी को अपने पेट से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, आपको पेट में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मेरी मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी समन किया जाए।
शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। भगवान शिव ने गजासुर को वह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें एक ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया। इस तरह वह शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगाने।